नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम रिपब्लिकन पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सूरज जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, इस पार्टी से जुड़ने का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ा हूँ कि इस पार्टी में एक अलग चीज़ है कि युवाओं को आगे लेके आया जा रहा है। जो हर पार्टी में देखा गया है कि भाई एजिट हो गए, बहुत एजिट हो गए, मगर फिर भी उनको कोई सीट छोड़ने का वही नहीं है। और इस पार्टी में यह है कि हर युवा को, पढ़े लिखे युवाओं को आगे निकाला जा रहा है, उनको चांस दिया जा रहा है, सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इस पार्टी से इसलिए जुड़ा। आपको कैसे पता लगा कि एक पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी में, इससे जुड़ता हूँ, इससे आगे का भविष्य अच्छा रहेगा मेरे राजनीतिक कैरियर के लिए? इस पार्टी से जुड़ने का मुझे पता चला, मिर्जा मेहताब बेग साहब हैं और वो बहुत सोशल वर्किंग और बहुत लोगों के हेल्पफुल है। अभी कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में एक लेडीज थी जिसका इलाज हो रहा था और 5 लाख रुपए का हॉस्पिटल वालों ने लिख दिया था उसके लिए। तो वो उस पर इतना पैसा नहीं था, कुछ नहीं था। तो विधायक पे भी गई, कई जगह गए, मगर उनको कहीं से कोई सपोर्ट मिली नहीं। तो मिर्जा मेहताब बेग साहब ने MP फंड से दूसरे किसी पार्टी से कहलवा के और उसका लेडीज़ का इलाज करवाया। तो जबकि वो लेडीज़, उनका कोई इतनी जानकार नहीं थी, सिर्फ एक रेफरेंस जाने के बाद तो उनका भाई जो आदमी इतना पेन ले सकता है आम पब्लिक के लिए, तो उनके संग तो जुड़ना चाहिए और उनकी पार्टी को आगे ले जाना चाहिए। वही दिल्ली की बात करते थे। दिल्ली में बड़ी बड़ी पार्टियां तो है ही, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और आपकी रिपब्लिकन पार्टी। किस तरह का मुकाबला रहेगा सर, बताया दीजिए दर्शकों को। देखो, पार्टी कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। बस पब्लिक का एक बार मूड बदलना चाहिए कि हाँ, किसको लेके आना है। कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं था, कुछ नहीं थी, मगर मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ा। मीडिया सोशल मीडिया इतनी आगे बढ़ा दिया उनको कि आज पूरा वो राज कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से पब्लिक ने चाहा था कि भाई आम आदमी पार्टी हमारे सब चीज़ों में हित में आएगी, आगे बढ़ेगी, तो वो पूरी तरीके से खरी नहीं उतर रही है। कुछ इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं और कुछ करप्ट विधायक हैं। तो इसके लिए कुछ और लोगों को, नए लोगों को आगे आना चाहिए और मौका मिलना चाहिए। एक ही पार्टी को 15-15 साल नहीं बैठाना चाहिए। आप अलग अलग करके बैठाएंगे तो आपका पब्लिक का ही उसमें काम होएगा। नहीं तो सब ये सोच लेते हैं भाई ये तो हमारी निजी प्रॉपर्टी हो गई, हमारी जागीर हो गई, अब तो हम ही आएंगे। तो जिस तरह सर पैरोल पर डिप्टी CM और CM आए, क्या लगता है पहले जैसी जान फूंक पाएंगे इस पार्टियों में? देखिए सर, वो एक निजी समझौते के थ्रू आए हैं, कोई उसमें ये नहीं है कि भाई अपने उस पे आ गए हैं। और हाँ, जमानत पे आए हैं। उनका सब तलवार अटकी हुई है, तो वो उतना ही करेंगे जितना उनको ठीक लगे। कि आगे आके फिर उनको ये डर है कि फिर हम दोबारा बंद हो जाएंगे, दोबारा हमारे संग कुछ हो जाएगा, तो बस वो उसी तरीके से चल रहे हैं। क्या आप लोग किसी अलायंस के साथ फाइट करेंगे दिल्ली के अंदर? सर, अभी तो पार्टी ने ये नई बात करी है अलायंस की, मगर कभी ऐसा लगता है जरूरत पड़ती है तो हम करने के लिए तैयार है। और ये हमारी पार्टी खुद अपने 70 विधायक लड़ाएगी, हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी। हम घर घर जाएंगे, हर पब्लिक से अपने घर घर जा रहे हैं। हमारे अभी 12-15 टीमें हमारी तैयार हैं, जो कि एक एक लोगों से उनके मन की बात ले रही है, उन्हें जागरूक कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमारे। जिस तरह सर केजरीवाल दिल्ली के अंदर 6 रेवड़ियाँ लेके आए हो, फ्री का, जैसे बिजली, पानी, यात्राएं होगी, आप लोग अपनी रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से क्या क्या घोषणा पत्र में दिया है आपने? सर, अगर मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में दे दें कि भाई हम ये 400 यूनिट फ्री कर रहे हैं, हम 2000 की जगह 4000 रुपये दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है। ये तो आम पब्लिक भी समझती है, मगर लोग लगे हुए हैं कि चलो जो मिल रहा है वो ले लो। अदरवाइज ये कोई तरीका नहीं है। आप उसको टैक्स को कम कर दो, टैक्स फ्री कर दो। फ्री देने का कोई तुक नहीं है। हाँ, आप किसी को कोई दान नहीं कर रहे हो, आप पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का टैक्स फ्री करो और पब्लिक को उस चीज़ की फायदा दो, सुविधा दो। आप अपना नाम क्यों कर रहे हो कि हमने ये चीज़ें फ्री कर दी हैं? तो कहीं ना कहीं सर जो टैक्स पेयर लोग हैं उसको इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। सर, टैक्स पेयर लोग तो ये कहते हैं कि हम दिन रात हम टैक्स भर रहे हैं और उसका आगे रोड बनने चाहिए, सीवर डलने चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वो काम हो नहीं रहा है और आप फ्री चीज़ें। ये तो रहा सर आम आदमी पार्टी का बता दिया सर आपने। और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, खाली हिंदू मुस्लिम और हर जगह सर खुदाई चल रही है। क्या लगता है देश हमारा आगे बढ़ रहा है, पीछे जा रहा है? सर देखो, जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों
का एक टाइम ऐसा आ गया था कि अब भाई यहाँ राज करना बहुत मुश्किल है। तो उस वक्त नेपोलियन बोल के गए थे, अंग्रेजों को बोला कि भाई आप फूट डालो और शासन करो। बिल्कुल। ये बात जब से चली और हिंदू मुसलमानों को उन्होंने ये फूट डाली और शासन चालू हो गया, नहीं तो ये शासन कर ही नहीं सकते थे। अब वही चीज़ ये दोहराई जा रही है और यही फूट डालो शासन वाला चीज़ चल रही है कि यहाँ मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है, मंदिर के नीचे मस्जिद निकल रही है। बस उन चीज़ों को उखाड़ा जा रहा है और पब्लिक को उस तरीके मोड़ पे ला देते हैं कि भाई हमें रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, बस हमें तो धर्म चाहिए। अदरवाइज कोई बंदा नहीं चाहता, कोई आदमी नहीं चाहता कि हम ये जाति पात करें और लड़ाई झगड़ा करें। किसी को काम से फुर्सत नहीं है, किसी पे धंधा ही नहीं है, काम धंधा लोगों के पास छोड़ा ही नहीं है और उनको जाति की तरफ मोड़ दिया गया। तो सर जो खुदाइयाँ चल रही है कहीं ना कहीं लगता नहीं हिंदू मुस्लिम भाई यमुना जमुना की जो होती है जरूर कहीं ना कहीं देखिए तहजीब खत्म होती जा रही है। देखिए तहजीब तो सब वही है, इन्हीं के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं हिंदुओं में भी और कुछ लोग मुसलमानों के अंदर भी कि जो आपस में एक दूसरे पे पत्थर कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करवा देते हैं। अदरवाइज कोई हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं लड़ रहा, वही सबका प्यार मोहब्बत है, वही तहजीब है। कितनी सीट लेके आ रही है दिल्ली के अंदर रिपब्लिकन पार्टी? सर हमने तो पूरी हमारी कोशिश है, हम 70 सीटें लड़वाएंगे और हम तो पूरा यही दावा करेंगे कि हम 70 में से भाई 60 सीटें 55 सीटें जीते। बिल्कुल। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सूरज भाई? मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा सर कि आप अपने दिमाग से काम करें, किसी के कहने से नहीं, किसी सूरज यादव के कहने से नहीं, किसी केजरीवाल के कहने से नहीं, किसी मोदी जी के कहने से नहीं कि भाई हम तुम्हें ये फ्री कर रहे हैं तो हमारे लिए ये चीज़ कर दीजिए, हम तुम्हारे लिए मंदिर बनवा रहे हैं तो हमारे लिए ये कर दीजिए। ये देखो कि कौन तुम्हारे लिए शिक्षा अच्छी कर रहा है, कौन तुम्हारे लिए हॉस्पिटल अच्छा कर रहा है, कौन तुम्हारे को रोड की सुविधा दे रहा है। ये सारी चीज़ें देखो, काम रोजगार जो दे रहा है उस पार्टी की तरफ देखिए आप।